हेलो साथियों, आज हम लोगों का टॉपिक इसमें रहेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ये टॉपिक रहेगा हम लोगों का ये औषधि या दवाइयाँ, यानी जिसे हम लोग कहते हैं ड्रग्स और मेडिसिन, है ना। ड्रग्स और मेडिसिन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है। और सबसे पहले आप देखें यहाँ इंट्रोडक्शन में हम लोग ये जान लेते हैं कि औषधि या दवाइयाँ कहते किसे हैं। देखिए, वे रासायनिक पदार्थ जो किसी रोग विशेष के उपचार एवं रोकथाम अथवा दर्द या पीड़ा से मुक्ति पाने हेतु प्रयुक्त किए जाते हैं, उन्हें ही हम लोग क्या कहते हैं, औषधि या ड्रग्स कहते हैं। ठीक, तो औषधि या ड्रग्स क्या है? तो वे रासायनिक पदार्थ हैं जो किसी रोग विशेष के उपचार एवं रोकथाम या दर्द या पीड़ा से मुक्ति पाने हेतु हम लोग प्रयुक्त करते हैं, तो उन्हीं को ड्रग्स या औषधि कह देते हैं। अब एक एक करके थोड़ा सा देखते हैं। जैसे आप फर्स्ट देखें, एनाल्जेसिक्स। एनाल्जेसिक क्या है? एनाल्जेसिक अगर कोई है तो वो पेन किलर, इसी को आप कहते हैं दर्द निवारक। ठीक, क्या कह देंगे? पेन किलर यानी दर्द निवारक, आप इसी को कह देते हैं। ये बेसिकली न्यूरोलॉजिकल एक्टिव ड्रग की श्रेणी में आते हैं। ये किसकी श्रेणी में आएंगे? तो ये जो हैं ये न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग्स की श्रेणी में आते हैं। एनाल्जेसिक दर्द या पीड़ा को कम करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। जो एनाल्जेसिक्स होते हैं इनका उपयोग वही पेन किलर जिसे आप कहते हैं, पेन किलर में आप एस्प्रिन का यूज करते हैं, और इसका केमिकल नेम देख रहे हैं एसिटिल सैलिसिलिक एसिड है। एसिटिल सैलिसिलिक एसिड है, या थोड़ा सा मिसप्रिंट है। और आप देख ही रहे हैं कि इसका स्ट्रक्चर देखिए, बेंजीन रिंग और कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच रहेगा, और आर्थ्रो पोजीशन पर ये आपका OCO-CH3 ग्रुप अटैच रहेगा। और पैरासीटामॉल ज़रा देखें, पैरासीटामॉल भी क्या है? एनाल्जेसिक है, यानी कि यह भी एक प्रकार का पेन किलर है। और बेंजीन रिंग से आप देखें, एक साइड आपका OH ग्रुप अटैच रहता है, और दूसरे साइड देखेंगे NHCOCH3, NHCOCH3, ये आपका पैरासीटामॉल है। और आपको देखने को मिलेगा ये फिनेसिटीन। देखें, फिनेसिटीन जो है यह भी एक प्रकार का आपका क्या है? पेन किलर है। और इसमें फिनेसिटीन में आप बेंजीन रिंग से देखेंगे तो OC2H5 देखें, ईथर ग्रुप इधर आपको देखने को मिलेगा। और पैरा पोजीशन पर NHCOCH3, मतलब जिस तरीके से पैरासीटामॉल में होता है ठीक उसी तरीके से, बस पैरासीटामॉल में OH के स्थान पर OC2H5 फिनेसिटीन में आपको OC2H5 देखने को मिलेगा, जबकि पैरासीटामॉल में OH देखने को मिलता है। ठीक, तो ये है डिफरेंस। ठीक है, और इसके अलावा और भी आपको कुछ यहाँ पेन किलर दिख जाएंगे। जैसे आप देखें, नोवलजीन है। ठीक, और इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा इब्रूप्रोफेन। देखिए, इब्रूप्रोफेन, डाइक्लोफिनेक सोडियम देखने को मिलेगा, और भी बहुत से हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं, याद रखें। एस्पिरिन, पैरासीटामॉल, फिनेसिटीन, नोवलजीन, इब्रूप्रोफेन, डाइक्लोफिनेक सोडियम, ये सब आपके क्या हो जाएंगे? ये आपके पेन किलर हो जाएंगे, दर्द निवारक हो जाएंगे। ठीक, अब एनाल्जेसिक्स को भी दो कैटेगरी में इसको बांट दिया गया है। कौन कौन से हैं? एक तो आपका नॉन नारकोटिक है ना, यानी नॉन एडक्टिव एनाल्जेसिक है, और दूसरा है एडक्टिव। तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम लोग चेक कर लेते हैं कि ये सामान्य पीड़ेहारी जो नॉन नारकोटिक या नॉन एडक्टिव एनाल्जेसिक है, इसके सेवन से व्यक्ति आदी नहीं होता, मतलब एडिक्ट नहीं होता, अर्थात जिसे आप कहते हैं कि उसकी वो एक हैबिट नहीं पड़ती, तथा दर्द में अस्थायी राहत मिलती है। अस्थायी मतलब
अस्थायी रूप से तो राहत नहीं मिल जाता, लेकिन जब तक वो दर्द का जब तक वो मेडिसिन यानी ड्रग्स का जब तक वो असर रहेगा तब तक ये क्या होगा, आपको उससे राहत मिलेगी। और देखिए ज़रा सामान्य पीड़ाहारी जो है ये एंटीपायरेटिक ज्वर रोधी भी होते हैं, एंटीपायरेटिक भी होते हैं जो सामान्य पीड़ाहारी होते हैं। इनका प्रयोग शरीर में जैसे दर्द है, बुखार, इन सब को कम करने के लिए भी किया जा सकता है सामान्य पीड़ाहारी क्या। और कुछ एग्जाम्पल एंटीपायरेटिक्स के जो ज्वर रोधी हैं जिससे बुखार ठीक होता है, तो सामान्य वाले में आपका एस्पिरिन आ जाएगा। पैरासीटामॉल भी देते हैं डॉक्टर, क्रोसिन ध्यान दें, पैरासीटामॉल, क्रोसिन, फिनेसिटीन, पायरोमिडीन, ये सब आपके पेन किलर हैं, लेकिन ये क्या है, नॉन नारकोटिक हैं, यानी कॉमन पेन किलर हैं। और दूसरा देखिए नारकोटिक जो है, नारकोटिक वाले में आपको देखने को मिलेगा कि नारकोटिक ज़रा देखिए क्या है, इसमें तीव्र या असहनीय दर्द की स्थिति में ये नारकोटिक ड्रग्स जो है ये उपयोग किया जाता है। मतलब बहुत ज़्यादा असहनीय अगर पीड़ा है तो इसका उपयोग करते हैं। जैसे आप देखेंगे मॉर्फिन हुआ, हीरोइन हुआ, कोडीन हुआ और भी बहुत से हैं। तो इनके सेवन से पीड़ा कम होने के साथ साथ सेवन करने वाला व्यक्ति निद्रा मतलब उसे नींद भी आती है, अनकॉन्शियसनेस का आदी हो जाता है ना, मतलब हैबिट पड़ जाती है इसको लेने की। तो ये भी थोड़ा सा जानते रहिए। जैसे स्ट्रक्चर आप मॉर्फिन देखिए, मॉर्फिन का स्ट्रक्चर ज़रा देखिए, ये है, यहाँ देखने को मिलेगा। और इसमें आपको जैसे कभी कभी क्वेश्चन ये पूछता है कौन कौन से ग्रुप होते हैं मॉर्फिन में, तो OH ग्रुप जो होता है, देखें ये OH ग्रुप 2 होते हैं। एक यहाँ देख रहे हैं आप डैश पोजीशन पर है ना, डैश पर है, और एक आपको देखने को मिलेगा ये सिंपल प्लेन में ही आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ NCH3, और ये देखिए इफ़ OH ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाय OCH3 देन इट इज़ कॉल्ड कोडीन। यही मॉर्फिन क्या हो जाएगा, कोडीन हो जाएगा। कब, जब OH ग्रुप रिप्लेस हो जाएगा OCH3 से। तो OH ग्रुप को अगर आप रिप्लेस कर देंगे OH ग्रुप को, तो यही क्या कहा जाएगा, तब यही कहा जाएगा कोडीन कहा जाएगा, यही मॉर्फिन। ये भी जानते रहिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं ट्रैंक्विलाइजर्स, प्रशांतक जिसे कहते हैं। प्रशांतक क्या है इसके बारे में भी ज़रा समझिए। जैसे ये प्रशांतक के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। ठीक, देखिए प्रशांतक जो है ये बेसिकली जो है ये न्यूरोलॉजिकल एक्टिव ड्रग्स की श्रेणी में आते हैं। ये भी न्यूरोलॉजिकल एक्टिव ड्रग्स की श्रेणी में ये भी आएंगे। वे रसायन जिन्हें मानसिक रोग के निदान या व्यग्रता तथा मानसिक तनाव को कम करने के काम में लिया जाता है, वो प्रशांतक यानी ट्रैंक्विलाइजर्स कहलाते हैं। अब ये प्रशांतक क्या है, जैसे कभी मानसिक तनाव हो गया, ठीक है, उसको कम करने के लिए जिस ड्रग्स का उपयोग करते हैं उन्हीं को हम ट्रैंक्विलाइजर्स कहते हैं। अब इसमें ट्रैंक्विलाइजर्स में देखिए बहुत से एग्जांपल आपको देखने को मिलेंगे। जैसे बारबिट्यूरिक एसिड देखने को मिलेगा, बारबिट्यूरिक, ल्यूमिनल में ये ल्यूमिनल मिलेगा, कोनल मिलेगा, ठीक है, सेकोनल जिसे कहते हैं। यहाँ ये देखिए से अलग हो गया है, एक ही में रहेगा, सेकोनल हुआ, इक्वेनिल हुआ, ठीक है, और ये क्लोरोडाई एजेपॉक्साइड हुआ, मेप्रोबोमेट हुआ, ये सब ट्रैंक्विलाइजर्स हैं। कौन कौन, बारबिट्यूरिक अम्ल, ल्यूमिनल, सेकोनल, इक्वेनिल, क्लोरोडाई एजेपॉक्साइड हुआ, मेप्रोबोमेट हुआ, ठीक है। ये सब आपके क्या कहे जाएंगे, ट्रैंक्विलाइजर्स, यानी मानसिक तनाव को कम करने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। नोट में देखें, मानसिक रोग के उपचार हेतु प्रयुक्त किए जाने वाले ड्रग्स को निम्न प्रकार के पद या नाम दिए जाते हैं। जैसे सेडेटिव नाम दिया जाता है, सेडेटिव शामक,
या फिर एंटी डिप्रेसेंट कहा जाता है, प्रतिनिराशक। और इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा ये हिप्नोटिक्स और ये नारकोटिक्स, ये सब जो हैं नारकोटिक्स भी इसको दूसरे नाम से जाने जाते हैं, जैसे नारकोटिक्स हुआ, हिप्नोटिक्स हुआ, एंटी डिप्रेसेंट हुआ, सेडेटिव हुआ। ठीक, तो ये सब यही ट्रैंक्विलाइजर्स के जो हैं अदर नेम हैं। आइए देखते हैं एंटीमाइक्रोबियल्स क्या हैं, इन्हें भी देख लेते हैं। देखें, एंटीमाइक्रोबियल्स वे रसायन जो सूक्ष्म जीवों जैसे बैक्टीरिया है ना, माइक्रोब्स को जो नष्ट करते हैं वही है एंटीमाइक्रोबियल्स। जैसे माइक्रोब्स में आपके वही जो जिसे माइक्रोस्कोप से हम देखते हैं, जैसे बैक्टीरिया हुआ, जीवाणु हुआ, वायरस हुआ, विषाणु हुए, फंगी हुआ, कवक है ना, फफूंद आदि की वृद्धि रोक देते हैं या फिर उसी को मार देते हैं, तो वो आपके एंटीमाइक्रोबियल्स कहलाते हैं। अब देखिए, जैसे फॉर बैक्टीरिया के लिए जो हम यूज करते हैं एंटीमाइक्रोबियल्स, वह है एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स। अगर फंगी है तो उसके लिए एंटी फंगल ड्रग्स यूज करते हैं, वायरस के लिए एंटीवायरस ड्रग्स यूज करते हैं। ठीक, तो ये सब होता है। और देखिए कुछ जैसे ये एंटीबायोटिक होते हैं, उसे भी यूज करते हैं। और एंटीसेप्टिक्स और ये डिसइंफेक्टेंट या प्रतिसूक्ष्मजीवी या एंटीमाइक्रोबियल ड्रग्स के ये सब क्या है, एग्जाम्पल हैं। एंटीबायोटिक हुआ, ये भी एंटीमाइक्रोबियल्स कहा जाएगा। एंटीसेप्टिक भी एंटीमाइक्रोबियल कहा जाएगा। डिसइंफेक्टेंट भी आपका एंटीमाइक्रोबियल कहा जाएगा। ठीक, तो और या फिर एंटीमाइक्रोबियल ड्रग्स, ये सब तो इसके उदाहरण है, ये हैं। ठीक, अब देखते हैं कुछ एंटीबायोटिक्स देख लेते हैं। देखें, एंटीबायोटिक्स जो यूज करते हैं, एंटीबायोटिक ड्रग्स अत्यंत सूक्ष्म जीवाणुओं, फफूंद या कवक आदि से बनाई जाती है। जैसे पूछा जाए एंटीबायोटिक किससे बनाते हैं, तो आप कहेंगे ये माइक्रोबैक्टीरिया, यानी बहुत जो सूक्ष्म है ना, बहुत ही एकदम स्मॉलेस्ट जो बैक्टीरिया होते हैं, या फंगस, कवक भी उसे कह देते हैं, इनसे बनाते हैं, जो अन्य दूसरे प्रकार के जीवाणुओं को मार देती हैं या उनकी वृद्धि को रोक देती हैं। कुछ प्रमुख एंटीबायोटिक्स के एग्जाम्पल जैसे पेनिसिलिन है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, ये एंटीबायोटिक्स है पेनिसिलिन। यह पहली एंटीबायोटिक ड्रग्स थी जिसे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने फफूंद यानी पेनिसिलियम नोटेटम से इसको खोजा था, बनाया था। कुल 6 प्रकार की नेचुरल पेनिसिलिन प्राप्त की जा चुकी है। इनमें सबसे ज़्यादा काम आने वाली पेनिसिलिन जी, देखिए पेनिसिलिन कैपिटल जी, सबसे ज़्यादा यही पेनिसिलिन जी का यूज करते हैं। अब इसमें ज़रा देखिए, एक एम्पीसिलिन तथा एमॉक्सिलिन, देखें एम्पीसिलिन और एमॉक्सिसिलिन जो हैं आदि पेनिसिलिन के संश्लेषित रूप हैं। ये पेनिसिलिन के ही क्या है, संश्लेषित रूप है। स्ट्रक्चर देखिए, स्ट्रक्चर ये पेनिसिलिन का देखिए, यही पेनिसिलिन जिसकी खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सबसे पहले की थी। लेकिन ये जानते रहिए, सबसे ज़्यादा जो प्रयुक्त होता है ना, सबसे ज़्यादा काम में आने वाला पेनिसिलिन जी है, इसे याद रखना है। ठीक, और ये कभी कभी पूछ देता है जैसे पेनिसिलिन में कौन कौन से ग्रुप देखने को मिलते हैं, तो यहाँ देखें आपका एक ये एमाइड ग्रुप है ना, CONH2 जानते हैं, एक ये हटा के जोड़ा गया है तो एमाइड ग्रुप ये माना जाएगा। कार्बोक्जिलिक ग्रुप है, और यहाँ देखें ये मेथिल ग्रुप यहाँ है, और यहाँ कीटोनिक ग्रुप है। तो इस तरीके से इसे थोड़ा सा याद रखना है। और देखिए स्ट्रेप्टोमाइसिन ये भी एक प्रकार का क्या है, एंटीबायोटिक है। यह एक प्रभावी एंटीबायोटिक है ना। इसका यहाँ ई होना चाहिए, इसका उपयोग ट्यूबरकुलोसिस, ठीक, स्ट्रेप्टोमाइसिन का यूज कहाँ होता है, तपेदिक टीबी रोग जिसे ट्यूबरकुलोसिस आप कहते हैं, तो इसके उपचार में
और मेनिंजाइटिस यानी कि ये मस्तिष्क ज्वर जिसे कहते हैं, वह निमोनिया के उपचार में करते हैं। ठीक, ये जानते रहिए किसका उपयोग है, स्ट्रेप्टोमाइसिन का। और एक देखें टेट्रासाइक्लिन जो है, टेट्रासाइक्लिन का यूज कहाँ होता है, तो ये देखिए टेट्रासाइक्लिन जो है टेरामाइसिन व आरियोमाइसिन इस प्रकार की एंटीबायोटिक के एग्जाम्पल हैं। जैसे टेट्रासाइक्लिन जो है ये इसके अंतर्गत क्या क्या आएगा, जैसे टेरामाइसिन हुआ, आरियोमाइसिन हुआ, ये सब टेट्रासाइक्लिन के अंतर्गत आते हैं। टेरामाइसिन का उपयोग टाइफाइड में, देखिए टेरामाइसिन का उपयोग कहाँ करते हैं, टाइफाइड में। टाइफाइड जैसे जब हो जाता है तो तब टेरामाइसिन यूज़ करते हैं। तथा आरियोमाइसिन का आँखों के इन्फेक्शन के उपचार में करते हैं, ये याद रखना है। और इसके बाद देखिए क्लोरेम्फेनिकाल जो है, इसी का जो अदर नेम है वो क्लोरोमाइसिटीन भी है। यह मियादी बुखार यानी वही टाइफाइड इसमें है ना। क्लोरेम्फेनिकाल क्या है, यह भी एक प्रकार का एंटीबायोटिक है। इसको क्लोरोमाइसिटीन भी कहते हैं। ये मियादी बुखार यानी टाइफाइड, पेचिस, निमोनिया आदि के उपचार में इसका उपयोग किया जाता है। किसका, तो आप बताएंगे, ये क्लोरेम्फेनिकाल या क्लोरोमाइसिटीन का उपयोग टाइफाइड हुआ, डाइसेंट्री, पेचिस हुआ, निमोनिया, ईटीसी इन सब के ट्रीटमेंट में इसका यूज किया जाता है। एक सल्फा ड्रग्स आपको देखने को मिलेगा, ये कोकाई संक्रमण से प्रभावित रोगों के उपचार में प्रयुक्त होते हैं, है ना। कोकाई अगर जैसे जब संक्रमण करता है तो उससे कोई प्रभावित रोग अगर है तो उसके उपचार में हम लोग सल्फा ड्रग्स लेते हैं। सल्फा ड्रग्स में क्या क्या आएगा, सल्फानिलमाइड आ जाएगा, सल्फाडायजीन आ जाएगा, सल्फापिरिडीन आ जाएगा, सल्फाथायोजोल आ जाएगा, ये सब सल्फा ड्रग्स कहे जाते हैं। अच्छा, कुछ एंटीबायोटिक्स के और भी हम लोग उदाहरण देख लेते हैं। एंटीबायोटिक्स के कुछ एग्जाम्पल जैसे देखें, ये आपका सिप्रोफ्लॉक्सेसिन, सिफेलोस्प्रिंस, जेंटामाइसिन, ये इसके बाद ये आपका रिफामाइसिन, वेनकोमाइसिन, ऑफ्लोक्साजिन, ये आपका इसी को आप कहते हैं ऑफ्लॉक्सासिन, है ना। और ये इरिथ्रोमाइसिन, ये सब एंटीबायोटिक के कुछ अन्य एंटीबायोटिक हैं, इसका भी उपयोग किया जाता है, जानते रहिए। क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीबायोटिक, अगर हम लोग एंटीबायोटिक को क्लासिफाई करें तो कुछ होते हैं बैक्टीरियल साइड यानी बैक्टीरिसाइडल, कुछ होते हैं बैक्टीरियोस्टैटिक, है ना, यानी जीवाणुनाशी और जीवाणुरोधी। जीवाणु को जो मार देते हैं उसको तो हम लोग कहते हैं बैक्टीरिसाइडल, मतलब बैक्टीरिया को मार देता है। और कुछ होते हैं जो बैक्टीरिया को मारते नहीं लेकिन उसके ग्रोथ को क्या करते हैं, वो रोक देते हैं, तो उसी को हम बैक्टीरियोस्टैटिक यानी जीवाणुरोधी कहते हैं। ठीक है, अब इसमें एग्जाम्पल में आपका ये बैक्टीरिसाइडल जो बैक्टीरिया को मारता है पेनिसिलिन है, और इसके अलावा एमिनोग्लाइकोसाइड है, ये ऑफ्लॉक्सासिन है, ये सब मार देते हैं बैक्टीरिया को। लेकिन जो बैक्टीरिया ग्रोथ को रोक देते हैं वो आपका क्या है, ये इरिथ्रोमाइसिन है, टेट्रासाइक्लिन है, क्लोरेम्फेनिकाल है, ईटीसी, ये सब हैं। ठीक, अच्छा, कुछ अब हम लोग एंटीसेप्टिक देख लेते हैं। कुछ एंटीसेप्टिक क्या है, एंटीसेप्टिक भी सूक्ष्म जीवाणुओं को मारने या वृद्धि रोकने के काम आते हैं। इन्हें त्वचा पर कटने, जख्म होने या घाव होने पर लगाया जाता है, जिससे ये जीवाणु वहाँ पर न तो वृद्धि कर सकें और अगर हो सकता है तो ये उस जीवाणु को यानी बैक्टीरिया को मार भी देते हैं। सम कॉमन एग्जाम्पल ऑफ एंटीसेप्टिक का कुछ एग्जाम्पल एंटीसेप्टिक का देखते हैं। देखिए, जैसे ये फ्यूरासीन, ये एंटीसेप्टिक हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, फ्यूरासीन हुआ, सॉफ्रामिसिन हुआ, डिटॉल हुआ। डिटॉल क्या है, डिटॉल आप जानते रहिए, मिक्सचर ऑफ ये क्लोरोजाइलिनॉल और टर्पिनॉल, इन्हीं के मिक्सचर को हम लोग डिटॉल कहते हैं।
ठीक, क्लोरोजाइलिनॉल और टर्पिनॉल। और एक देखिए ये बिथियोनॉल या इसी को बिथियोनल भी कहते हैं, एक आयोडीन 2 से 3% सोल्यूशन इन एल्कोहल टिंचर के रूप में इसका उपयोग होता है। देखें, वाटर मिक्सचर इज नोन एज टिंचर ऑफ आयोडीन। 2 से 3% सोल्यूशन इन एल्कोहल अगर हम आयोडीन का लेते हैं तो वही टिंचर के रूप में जाना जाता है। और आयोडोफार्म का भी यूज किया जाता है, जानते रहिए, एंटीसेप्टिक में। सेवलान भी है, ये जेंसन वायलेट भी है, एक्रिफ्लेविन भी है, ये मर्क्यूरोक्रोम भी है, ठीक। बोरिक एसिड, इसका उपयोग तो आप जानते हैं आई ईयर ड्रॉप भी बनाने में करते हैं बोरिक एसिड का। देखिए कुछ डिसइंफेक्टेंट्स देख लेते हैं। डिसइंफेक्टेंट्स रोगाणुनाशी, इसका उपयोग जो है वो त्वचा पर नहीं कर सकते क्योंकि ये ज़्यादा कंसंट्रेट होता है। सामान्यतः इनका प्रयोग दीवार, फर्श, टॉयलेट आदि के जो फर्श है उसको धुलने में करते हैं डिसइंफेक्टेंट्स में। इसमें थोड़ा सा देखिए जो बस क्वांटिटी है वही ना, उसमें फिनाल की वो इंक्रीज कर देते हैं। कुछ एग्जांपल डिसइंफेक्टेंट्स के देखिए, जैसे फिनाल हुआ, ये क्लोरीन हुआ, या ये सल्फ़र डाइऑक्साइड हुआ, H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, नैप्थलीन, ये सब यूज करते हैं। नोट देखिए, फिनाल का 0.2% सोल्यूशन एक एंटीसेप्टिक है। देखिए कम मात्रा में है इसलिए एंटीसेप्टिक है, जबकि इसी को अगर 1% अगर सोल्यूशन ले लेते हैं फिनाल का, तब ये डिसइंफेक्टेंट के रूप में काम करने लगता है। जानते रहिए, इम्पॉर्टेंट है, ठीक। अब देखते हैं हम लोग कुछ एंटी एलर्जिक ड्रग्स देख लेते हैं। एंटी एलर्जिक यानी उसी को एंटी हिस्टामीन भी कहते हैं। इन्हें एलर्जी जैसे त्वचा पर जलन हो, खुजली हो, दाने आ जाएं त्वचा पर, तो उनको ठीक करने के लिए किया जाता है। कुछ देखिए एंटी हिस्टामीन या एंटी एलर्जिक ड्रग्स जो हैं वो क्या क्या हैं देखिए, जैसे डाईफेनिल हाइड्रामीन या ये क्लोरेम्फेनिरामीन, देखिए इसको फिर से एक बार प्रोनाउंस करिए, क्लोरफेनिरामीन। और ये है प्रोमेथाजीन, सिमेटिडीन, है ना, टैगमेट के नाम से भी इसे जानते रहिए। तो ये सब आपके एंटी एलर्जिक थे। और इसके अलावा और भी कुछ एंटी एलर्जी के आपको देखने को मिलेंगे, जैसे रैनिटिडीन हुआ, जिंटेक इसे कहते हैं, ब्रोमफेनिरामीन हुआ, इसी को आप डिमटैप भी कहते हैं, टरफेनाडीन हुआ, सेल्डेन इसी कहते हैं, ठीक। अब कुछ हम लोग देख लेते हैं एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स है ना। एंटी फर्टिलिटी मतलब जो जनन अथवा उत्पादकता को कम करने में इसका उपयोग करते हैं हम लोग, जैसे संतान उत्पत्ति को रोकने के लिए आप कह सकते हैं। वे रसायन जो जनन अथवा उत्पादकता को कम कर देते हैं उसी को एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स कहते हैं। इसके अंतर्गत देखिए कौन कौन से एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे नार्थिनड्रान हुआ, ठीक है। इसके अलावा जैसे ये नोवेस्ट्राल भी हुआ, इसी के अदर नेम है देखिए क्या, इथाइनिल स्ट्रेडियोल, देखिए इथाइनिल स्ट्रेडियोल, इसी को नोवेस्ट्रॉल भी कहते हैं। रूटीन हुआ, रोटलेरिन हुआ, सिप्रोटीरोन हुआ, हेक्सामेथिल फास्फेमाइड हुआ, इनका उपयोग एंटी फर्टिलिटी में करते हैं, जानते रहिए। कुछ एंटा एसिड देखते हैं, प्रतिअम्ल, जैसे कभी कभी अम्लता हो जाती है, एसिडिटी हो जाती है, तब वहाँ हम लोग कौन कौन सा मेडिसिन यूज करते हैं देखें। एंटा एसिड या एंट एसिड भी कहते हैं। वे रसायन जो आमाशय की एसिडिटी को कम करने में प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हीं को प्रतिअम्ल या एंटा एसिड कहते हैं। इसका एग्जाम्पल ज़रा देखिए, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसका उपयोग करते हैं, या मैग्नीशियम कार्बोनेट भी आप यूज करते हैं, मैग्नीशियम ट्राईसिलिकेट भी, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, देखिए एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल का भी यूज करते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट भी यूज करते हैं। यही सोडियम बाइकार्बोनेट मीन्स बेकिंग सोडा।
या एल्युमिनियम फास्फेट भी यूज करते हैं, ओमेप्रेजोल या लैंसोप्रेजोल, इन सब का यूज किया जाता है। तो ये सब आपके एंटा एसिड थे। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज ये कुछ ड्रग्स के बारे में आज हम लोगों ने ये स्टडी किया। वीडियो आपको कैसी लगी? यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों को भी शेयर करिए। आज के लिए इतना ही। थैंक्स।